स्टूडेंट्स, बेटा जैसे आप सभी को पता है क्लास +2 का ठीक है मैथ का चैप्टर मैट्रिक्स किया है और उसमें एक्सरसाइज एफ हमने उस टाइम छोड़ दी थी, डिटर्मिनेंट चैप्टर शुरू कर लिया था। ठीक है, आज हम उसकी जो एफ एक्सरसाइज है मैट्रिक्स की वो करने जा रहे हैं। बेटा इसके में ज्यादा जो रूल होंगे ना वो बी एक्सरसाइज के डिटर्मिनेंट के ही रूल होंगे, ऑपरेशन होंगे, इसलिए पहले बी की हमने, तो ये अब भी आपके लिए इजी हो जाएगी। तो इसमें क्या है बेटा एफ एक्सरसाइज में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आपने बेटा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ए का इनवर्स फाइंड करना है इसमें, और कुछ नहीं है, ए का इनवर्स। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज कर इसका इनवर्स निकालने के इसमें दो मेथड है, या तो बाय रो और या बाय कॉलम। बाय रो में बेटा ऑपरेशन यूज करना है आपने, ए इज इक्वल टू आई ए मैट्रिक्स इक्वल टू आई यूनिटी मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स को यूनिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें खुद ही आएगी बेटा, तो दोनों इक्वल है, बस इसमें ये ऑपरेशन यूज करोगे। और कॉलम में ए इज इक्वल टू ए आई, बस इन दोनों में फर्क है बेटा, यहाँ पर आई है यहाँ पर ए है, कॉलम और रो में, और कोई नहीं है। बस एक और चीज है, डिटर्मिनेंट में हम जब बी एक्सरसाइज करते थे तो ऑपरेशन जब यूज करते थे बेटा पहले रो पर यूज किया, तो अगले स्टेप में कॉलम पर यूज कर सकते थे। बट मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, जे आपने एक बार फर्स्ट टाइम में रो यूज कर रहे हो तो पूरे सम में आप रो ही यूज करोगे, और जब फर्स्ट टाइम में आप कॉलम यूज कर रहे हो तो पूरे सम में आप कॉलम ही यूज करोगे, रो नहीं यूज कर सकते। इसी के साथ में शुरू करते हैं से, सबसे पहले आपने ये चीज लिख लेनी है, ए इज इक्वल टू आई, ये देखो मैंने यहाँ पर एक सम सॉल्व किया है, a इज इक्वल टू आई है, इधर a की वैल्यू फिल करोगे, इधर i की, और इस वाली a की वैल्यू कभी भी फिल नहीं करोगे, जो i के साथ में a है बेटा इसकी वैल्यू आप कभी भी फिल नहीं करोगे, सिर्फ a ही मेंशन रखोगे, इसमें भी इसकी वैल्यू फिल नहीं करोगे, इन दोनों की वैल्यू नहीं फिल करोगे, सिर्फ इस साइड a की वैल्यू फिल करोगे और इधर i की वैल्यू फिल करेंगे, इसमें a की वैल्यू और इसमें i की वैल्यू फिल करोगे आप। फिर आपका मकसद क्या है बेटा, इसमें जो ये इस साइड जो मैट्रिक्स होगी उसे आपने यूनिटी मैट्रिक्स बनाना है, सिंपल सी बात है। ए को आपने किस में चेंज करना है, यूनिट मैट्रिक्स में। यूनिट मैट्रिक्स आपको पता है बेटा 2x2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स ये होती है ना, और 3x3 ऑर्डर की ये वाली आपने इसमें चेंज करना है इसे, बस ये आपका मकसद है बेटा। ए को आपने यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। अब इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ये फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है बेटा ये 1 होना चाहिए, इसे 1 बनाना है आपको, कुछ नहीं करना है, पहले इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है आपने, बाकी एलिमेंट कुछ मर्जी आ रहे हैं इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। तो मैं आपको कुछ ना स्टेप दे रहा हूँ, आप किसी भी सम को इन स्टेप के वाइज करोगे आपका हर एक सम हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं है, टफ नहीं है। ठीक है, इसमें बेटा क्या है, इसे 1 बना लोगे, मैं बाय रो के रूल बता रहा हूँ, इधर बाय कॉलम के रूल बेटा, तो बाय रो में जब ये 1 बन जाएगा, ये फर्स्ट रो का 1 बन गया। अब इसकी हेल्प से, रो 1 की हेल्प से आप ऑपरेशन यूज करोगे किस पर, रो सेकंड एंड रो थर्ड पर ऑपरेशन यूज करोगे, इसकी हेल्प से बेटा आप फर्स्ट रो की हेल्प से, ठीक है, आप इन दोनों को 0 बनाओगे, ये पहला काम आपका। ठीक है, फर्स्ट रो की हेल्प से इन दोनों को क्या बनाओगे 0, जब ये दोनों 0 बन जाएंगे फिर इन दोनों की हेल्प से R2 एंड R3 को यूज कर इन दोनों पर ऑपरेशन लगाओगे और इसको 1 बनाओगे बेटा, ये 1 बन जाएगा। फिर आप सेकंड रो की हेल्प से इन दोनों एलिमेंट्स को, एक यहां पर एक यहां पर, इन दोनों को 0 में चेंज करोगे। वो कैसे चेंज होगा, ऑपरेशन लगाकर। किस पर ऑपरेशन लगेगा, फर्स्ट रो पर एंड थर्ड रो पर ऑपरेशन लगाना, ये 0 हो जाएंगे। ये 0 होने के बाद में आप R3 की हेल्प में यहाँ पर 1 बनाओगे बेटा, आपने इस कॉर्नर को 1 बनाना है बस, वो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को 0 करने के बाद में जब ये 1 बन जाएगा R3 में, फिर बेटा R3 की हेल्प से ऑपरेशन लगाओगे R2, R1 एंड R2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। इस तरह से इन स्टेप वाइज ये देखो ऑपरेशन लगाओगे R1 एंड R2 पर, तो बेटा इस स्टेप बाय चलोगे तो ए बड़ी इजीली यूनिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी। यदि बाय कॉलम कर रहे हो तो बाय कॉलम भी पहले इस कॉर्नर वाले एलिमेंट को 1 बनाओ,
ठीक है। A1 बनने के बाद में फर्स्ट कॉलम की हेल्प से आप इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाओगे। ये कौन सा कॉलम है? सेकंड एंड कॉलम थर्ड। यानी कि आप एक बार में ऑपरेशन लगा सकते हो, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड पर ऑपरेशन लगा देना, ये दोनों एलिमेंट जीरो बन जाएंगे। यहाँ पर कुछ मर्जी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है अभी। फिर आप इन दोनों को यूज करोगे, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड को यूज करोगे और इस एलिमेंट को कितना बनाओगे? 1 बनाने की कोशिश करोगे किसी न किसी तरह ऑपरेशन यूज करकर। ये A1 बन जाएगा बेटा, ठीक है, कॉलम सेकंड एंड थर्ड पर ऑपरेशन लगाकर। इसके बाद आप ऑपरेशन कॉलम सेकंड की हेल्प से हम इस वाले एलिमेंट को और इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाओगे। यानी कि ऑपरेशन लगाओगे आप किस पर? कॉलम इस थर्ड की हेल्प से बेटा ऑपरेशन लगा देंगे हम कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड पर, सेकंड की हेल्प से। कॉलम सेकंड की हेल्प से हम ऑपरेशन लगाएंगे बेटा कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड पर, तो ये दोनों जीरो बन जाएंगे। जीरो बनने के बाद में यहाँ पर जो कितना मर्जी एलिमेंट हो बेटा, कॉमन वगैरह निकाल कर इस कॉलम में से कॉमन निकाल लेना आप। यदि यहाँ पर 3 है तो कॉमन आ जाएगा इस तरह से, कॉलम में से कॉमन निकालोगे तो 1 आ जाएगा। तो फिर कॉलम 3 में 1 बना लोगे, कॉलम 3 में यहाँ पर 1 बन जाएगा बेटा। फिर इसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से, ठीक है, कॉलम सेकंड एंड कॉलम फर्स्ट पर ऑपरेशन लगा देना, आपका यहाँ पर एलिमेंट जीरो बन जाएंगे दोनों। तो फिर इन दोनों को जीरो बनाओगे, इधर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये इसके स्टेप है, चाहे बाय रो करो चाहे बाय कॉलम करो। अभी एक एग्जांपल फर्स्ट टाइम मैं लेने जा रहा हूं। मैंने एक मैट्रिक्स अवेलेबल था 1 3 2 7, ये मैट्रिक्स मेरे पास। फाइंड करना मैंने A इनवर्स, वहां पर स्पेशल मेंशन किया होगा आपको, यूजिंग बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे बाय रो यूज कर लो आप चाहे बाय कॉलम। तो फर्स्ट टाइम मैं यूज करने जा रहा हूं बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं बेटा। रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में A = IA, तो A = मैंने मेंशन कर दिया IA। इस साइड A की वैल्यू फिल करोगे आप, A की वैल्यू गिवन है 1 3 2 7, और इधर I की वैल्यू फिल करेंगे बेटा। A 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, A 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो I भी 2/2 ऑर्डर की, जो A 3/3 होती है I भी 3/3। अब ऑपरेशन लगाएंगे, जब 1 है ही हमारे पास, ये देखो पहला क्या काम है हमारा, इस कॉर्नर में 1 होना चाहिए, तो बेटा ये कॉर्नर 1 है ऑलरेडी। तो फर्स्ट रो की हेल्प से इसको जीरो बनाओगे, ठीक है। थर्ड रो है ही नहीं इसमें, सेकंड रो पर ऑपरेशन लगा दोगे। अब सेकंड रो पर मैंने क्या ऑपरेशन लगा दिया, रो सेकंड में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस कर देंगे, ये ऑपरेशन लगा दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट रो पर बेटा कोई ऑपरेशन नहीं लगाए, फर्स्ट रो डिक्टो लिखोगे 1 3। इधर भी ये बात नोट कर लेना, जो ऑपरेशन इस साइड लगाओगे, जिस ऑपरेशन को इस साइड यूज करोगे बेटा, वही ऑपरेशन इस साइड भी यूज करना है आपने, दोनों एक ही टाइम यूज होनी चाहिए। तो बेटा फर्स्ट रो दोनों साइड डिक्टो लिखी जाएगी, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, 2 में 2 माइनस 0, 2 × 3 6 बेटा, 7 में 6 क्या 1 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2, 0 में से 2 माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0, 1 में से 0 माइनस किया बेटा 1 आ जाएगा। इस A की वैल्यू फिल नहीं करनी है, A डिक्टो चलेगी। अब ये 0 बन गया, 0 बनाने के बाद में इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, और बेटा वो भी इजी हो गया, ये तो इससे भी ये 1 आ गया, ऑलरेडी 1 है। तो अब इसको 0 बनाना है आपने, इस 3 को। तो ये किस रो में है, आपने रो एलिमेंट्री यूज किया है तो रो पर ऑपरेशन लगेंगे। फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो पर ऑपरेशन लगा दिया मैंने, रो फर्स्ट माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें माइनस कर दो, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 बेटा, 3 में से 3 माइनस करोगे 0 हो गया। इस तरह से इधर 1 माइनस इसे 3 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, -6, 0 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 को, 0 माइनस 3। सेकंड रो डिक्टो आएगी, इसकी भी और इसकी भी, सेकंड रो दोनों की डिक्टो आ जाएगी बेटा, ए आई बन गई, ये लो हो गया इमेज। इसके बाद 7 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, ए बेटा। अब ए इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगी, डिवाइड में आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो बेटा आई बाई ए इनवर्स होता है, तो ए इनवर्स किसके इक्वल टू होता है, ए इनवर्स आप ये समझ सकते हो आई बाई ए,
इसी उसे एक ही वैल्यू करने की, ये ए इनवर्स है। बाय रो हो गया। अब इसे बाय कॉलम करते हैं। बेटा बाय कॉलम कैसे करोगे? बाय एलिमेंट्री कॉलम करते हैं। कॉलम में क्या लिखना है आपने? ए इज इक्वल टू ए आई, ए इज इक्वल टू ए आई, ए इज इक्वल टू ए। इधर ए की वैल्यू फिल करोगे, ए की वैल्यू फिल नहीं करेंगे, आई की करेंगे। अब A1 है मेरे पास, अब कॉलम कर रहा हूं तो इसको जीरो बनाओगे। कौन सा कॉलम है? सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम पर ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम दोनों में डिट्टो लिखा जाएगा बेटा, दोनों साइड 1 2 1 0। अब 3 से मल्टीप्लाई माइनस किया 0, 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 7 से माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई 0 में से माइनस करोगे -3, 3 से मल्टीप्लाई 0 0 1 में से माइनस करेंगे 1 नहीं आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर 1 आ गया। अब इसकी हेल्प से इसे 0 बनाओगे आप 2 को। कौन सा कॉलम है ये? फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम पर ऑपरेशन लगा दिया मैंने। फर्स्ट कॉलम में इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड कॉलम को माइनस कर दोगे। कॉलम फर्स्ट माइनस 2 कॉलम सेकंड, तो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई 0, 1 में 0 के 1 रह जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 आ जाएगा, 2 में 2 के 0 0 1 ऑलरेडी। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए -6, 1 में से -6 माइनस करोगे, 1 में से बेटा -6 को माइनस करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7, ठीक है। इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 में से 2 माइनस करोगे -2 आ जाएगा। सेकंड कॉलम डिट्टो आ जाएगा। आई में चेंज हो गया, ए मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड आई बाय ए बेटा ए इनवर्स हो जाएगी, इक्वल टू किसकी है? 3 - 7 -3 -2 1, ठीक है। तो चाहे बाय रो कीजिए आप, चाहे बाय कॉलम करोगे बेटा, आंसर सेम आएगा। इसे रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, बाय रो एंड बाय कॉलम। तो वो बेटा आप देख रहे हैं, आपको किस तरह से किसी एक मेथड से अच्छी तरह कर लो, बस कोई भी एक मेथड। तो बेटा यहाँ पर बाय रो किया है, उस साइड हमने बाय कॉलम किया है, दोनों के आंसर सेम आएंगे। बेटा एक एग्जांपल और देखते हैं 3/3 ऑर्डर की, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो A इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है मेरे पास, इसमें भी A इनवर्स फाइंड करना है, तो मैं बाय रो यूज कर रहा हूं, बाय रो। A इज इक्वल टू आई है, बेटा A की वैल्यू फिल कर दोगे, I की वैल्यू फिल कर लेंगे और A फिल कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसको बनाना है बेटा, पहला ये बनाना, आई बनाना, इसमें यूनिटी मैट्रिक्स चेंज करना है इस मैट्रिक्स को। तो इसे 1 कैसे बनाओगे आप? देखो, चाहे तो सेकंड रो को फर्स्ट रो में माइनस कर दो, इस तरह से हो जाएगा। या इन दोनों को इंटरचेंज कर लो एक दूसरे से, तो मैंने इंटरचेंज वाला रूल यूज कर लिया। आर फर्स्ट को इंटरचेंज कर रहा हूं आर सेकंड से, इन दोनों को इंटरचेंज बेटा 1 0 1 2 1 1, ये दोनों इंटरचेंज, इधर भी इंटरचेंज हो जाएंगे 0 1 0 1 0 0 0 बेटा। इसके बाद थर्ड रो डिट्टो लिखी जाएगी दोनों तरफ, थर्ड रो पर ऑपरेशन यूज किया है। अब A1 बन गया, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। ये तो बेटा ऑलरेडी 0 है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको 0 बनाना है, कौन सी रो है? ये सेकंड रो। तब सेकंड रो पर ऑपरेशन यूज करेंगे, किसकी हेल्प से? फर्स्ट रो की हेल्प से। इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा और माइनस कर दो इसमें से, ये ऑपरेशन यूज कर दिया मैंने। फर्स्ट रो डिट्टो लिखी जाएगी 1 0 1 0 1 0 दोनों साइड। 2 से मल्टीप्लाई माइनस कीजिए 0, 2 से मल्टीप्लाई माइनस करोगे बेटा 1 ही रह जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई माइनस करोगे -1 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई 0 ही है, 1 नहीं आएगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा बेटा, और 0 में से माइनस करोगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगी। अब थर्ड रो डिट्टो लिखोगे, ऑपरेशन लगाया नहीं है, ये दोनों 0 बन गए। इन दोनों को 0 बनाने के बाद में बेटा आप या तो इसे 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, ये ऑलरेडी 1 है, नहीं है तो इन दोनों पर ऑपरेशन यूज करना है, कैसे ना कैसे इन दोनों रो को ही यूज करके 1 बनाओगे आप यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में इसकी हेल्प से अब इसको भी 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, ऊपर नीचे बेटा। तो ये ऑलरेडी 0 है फर्स्ट रो में, तो थर्ड रो में देखिए, तो थर्ड रो में इसे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो रो थर्ड पर ऑपरेशन यूज कर दिया, रो थर्ड -2 इनटू रो सेकंड। तो कीजिए बेटा ऑपरेशन यूज, फर्स्ट रो डिट्टो लिखोगे 1 0 1 0 1 0, सेकंड रो डिट्टो आएगी 0 1 -1 1 -2 0। थर्ड रो पर ऑपरेशन यूज किया आपने, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई माइनस करना है, 0 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई माइनस करोगे 0 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई -2 को 1 में से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर 1 बनाना है, ये भी 1 है,
अब इसकी हेल्प लोगे आप थर्ड रो की हेल्प से आप इसे भी जीरो बनाओगे, इसे भी जीरो बनाओगे। ये कौन सी रो है? फर्स्ट रो। ये कौन सी रो है? सेकंड रो। तो आप फर्स्ट रो प्रिपरेशन यूज करोगे, R1 प्रिपरेशन यूज कर दिया मैंने, R1 माइनस R3 एंड R2 पर भी प्रिपरेशन यूज कर दिया बेटा। इन दोनों को ऐड करने में जीरो बनेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कीजिए ऐड, 1 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। दोनों को ऐड की माइनस करना बेटा, 0 माइनस 2 प्लस 2 आ जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1। सेकंड रो प्रिपरेशन यूज किया है, ऐड करना है थर्ड रो और सेकंड रो को, ऐड कीजिए बेटा इन दोनों को, 0 0 प्लस 1 1 माइनस 1 प्लस 1 0, ठीक है। इधर भी ऐड कर दीजिए, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 4 2, 0 प्लस 1 1। थर्ड रो में डिक्टो आएगी दोनों की। अब ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बन गई, ठीक है। इधर ए मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, और आई बाई ए क्या होता है? इनवर्स। तो ये इनवर्स आ गया बेटा। तो टफ नहीं है, इजी है, थोड़े से ऑपरेशन यूज करोगे बेटा। मेन कोई स्टेप यूज कर लेना, पहले इसे 1 बनाओ, इसे 1 बनाने के बाद में ये फर्स्ट रो है, इसकी हेल्प से आप इन दोनों को 0 बनाओ, ठीक है। जब ये दोनों 0 बन जाएंगे तो इन दोनों रो को ही यूज करके बेटा इसे 1 बनाओगे आप। इसे 1 बनाने के बाद में आप इसकी हेल्प लोगे, सेकंड रो की हेल्प से फर्स्ट रो एंड थर्ड रो में 0 बना लेना। ये 0 बनने के बाद में आपने इस कॉर्नर को 1 बनाना है, कॉमन निकाल देना, डिवाइड कर देना यदि, ठीक है। यहाँ पर 4 आ जाता, मान लीजिए 4 होता तो मैं रो थर्ड प्रिपरेशन यूज करता बेटा, 1/4 रो थर्ड, इसे 1/4 से मल्टीप्लाई कर देता बोथ साइड, तो 1 बन जाता। फिर यहाँ पर 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाओगे आप, तो इधर अपने आप ही जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी, और जो ऑपरेशन इस साइड यूज करोगे वही ऑपरेशन इस साइड यूज करोगे। इधर ए इनवर्स के इक्वल आ जाएगा, वाई रो है एंड वाई कॉलम है। ट्राई कर लेना बेटा, हो जाएंगे, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।